नमस्कार, मैं प्रोफेसर रामानंद यादव। आज नया एक कंटेंट लेकर आए हैं। केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन किन्हें कहते हैं? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अभिक्रिया वेग एक अभिकारक की सांद्रता की द्वितीय घात या तो भिन्न भिन्न अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के योग पर निर्भर करता हो, अर्थात वे अभिक्रिया जिन्हें अभिक्रिया वेग एक अभिकारक की सांद्रता की द्वितीय घात या दो भिन्न अभिकारकों की सांद्रता की प्रथम घात के योग पर निर्भर करता हो, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को हम सामान्य रूप से इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। देख लीजिए, 2A मतलब A के अभिकारक है, इसके दो अणु हैं। देख लीजिए, द्वितीय घात पर निर्भर कर रही है। ये दो भिन्न भिन्न अभिकारक हैं जिनके प्रथम घात पर अभिक्रिया वेग निर्भर कर रहा है। इनका हम रेट इक्वेशन कैसे निकालेंगे? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन निकालेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालेंगे। हम 1 by 1 केस लेंगे। पहला केस लेंगे जब अभिक्रिया में केवल एक अभिकारक के दो अणु भाग ले रहे हो। अभिक्रिया में एक अभिकारक के दो अणु भाग ले रहे हो और अभिक्रिया की कोटि क्या हो? 2। उस केस में इसका रेट इक्वेशन क्या होगी, इस पर ध्यान दीजिए आप। एक अभिकारक ए मतलब एक अभिकारक दो अणु ए और ए माना अभिकारक ए, कैपिटल ए, इसकी प्रारंभिक सांद्रता इनकी ए प्रोडक्ट उस समय 0। टी समय पश्चात अभिकारक ए के x मोल विघटित होकर x मोल उत्पाद बनाते हैं। x मोल विघटित होकर तो सांद्रता क्या बचेगी टी समय पश्चात? a माइनस एक्स और x मोल उत्पाद, ये बन गया, उत्पाद बन गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू अभिकारक ए की प्रथम घात और दूसरे अभिकारक ए की प्रथम घात हम लिख सकते हैं K2 CA का द्वितीय घात लिख सकते हैं। K2 यहां क्या है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का वेग स्थिरांक है, रेट कांस्टेंट। द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K2। तो अभिक्रिया वेग dx अपॉन dt बराबर K2 a माइनस एक्स का पावर 2 लिख सकते हैं। समीकरण 1। यह समीकरण सेकेंड ऑर्डर अभिक्रिया की डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। कौन सी है? डिफरेंशियल अवकलित वेग समीकरण है। इसको रीअरेंजमेंट करने, इसको पुनर्व्यवस्थित करने पर, तो पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो अब क्या प्राप्त होगा? ये इधर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो dx अपॉन a माइनस एक्स की पावर 2 बराबर K2 dt। समझ गए? रीअरेंजमेंट किया हमने। इसका समाकलन करने पर क्या करेंगे? हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? इंटीग्रेशन का ध्यान दीजिए ना, ये चिन्ह है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन किया हमने, यहां इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाया और यहां इंटीग्रेशन। K2 का इंटीग्रेशन नहीं होता है। K2 का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है क्योंकि कांस्टेंट होता है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन dx अपॉन a माइनस एक्स की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 अपॉन a माइनस एक्स, 1 अपॉन a माइनस एक्स, और dt का t प्लस I2 क्या है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का समाकलित वेग स्थिरांक है। ये क्या है? इंटीग्रेशन
कांस्टेंट है यहां, इसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, I2 से व्यक्त करते हैं। जब t बराबर 0 यदि अभिक्रिया आरंभ नहीं हुई है, t बराबर 0, तब उत्पाद क्या होगा, x बराबर 0 होगा। क्लियर? तो इस समीकरण 2 में मान रखेंगे t बराबर 0 और x बराबर 0 रखिए। यहां 0 रखेंगे तो बचेगा 1/a, इधर 0 रखेंगे t की जगह तो 0 हो जाएगा ये I2। तो I2 बराबर क्या होगा, 1/a। इंटीग्रेशन कांस्टेंट बराबर होगा 1/a। अब I2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे I2 का मान, तो यहां I2 है तो यहां इसकी जगह हमने रख दिया I2 का मान 1/a। तो हमारी समीकरण ये प्राप्त होगी 1/a माइनस x बराबर K2t प्लस 1/a। ये समीकरण प्राप्त होगी। अब इसको हम आगे करते हैं, पुनर्व्यवस्थित करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1/a माइनस x, 1/a इधर आ जाएंगे, माइनस हो गया K2t। क्लियर? बहुत सिंपल है। इसका हमने लघुत्तम लिया a माइनस x, तो यहां बचेगा a, यहां होगा a माइनस x बराबर K2t। a से a कैंसल, क्या हुआ, x बचा यहां, x अपॉन a माइनस x बराबर K2t। और इसका पुनर्व्यवस्थित करने पर K2 इधर ले आएंगे, K2 बराबर हो जाएगा 1/t x अपॉन a माइनस x। तो ये समीकरण प्राप्त होगी। ये समीकरण द्वितीय कोटि अभिक्रिया की इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन है, समाकलित वेग समीकरण। केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट में जहां एक अभिकार के दो अणु भाग ले रहे हैं, एक अभिकार के दो अणु भाग ले रहे हैं, तब इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन क्या प्राप्त हुई हमें, K2 बराबर 1/t a माइनस x। अब इसकी सहायता से हम द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक K2 की गणना कर सकते हैं आसानी से। इस प्रकार की सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन का उदाहरण है 2NO2 बराबर 2NO2। अब पुनः देख लीजिए आप, आज यही केस पढ़ाएंगे हम, जिसमें अभिकारक एक है, इसके दो अणु हैं, वो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया की कोटि 2 है। तो ये हमने बिल्कुल समझा दिया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है। हमने एक सामान्य समीकरण लेकर इस प्रकार की सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है, इस प्रकार की सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है। तो आज हमने ये केस पढ़ाया पहला। अगले वीडियो में हम अगला केस पढ़ाएंगे। पहला केस फर्स्ट पढ़ाया हमने, जिससे हमने ये पूरा निकाल कर ये जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाली है वो समझ गए होंगे आप। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है और कितने अच्छी तरह से हमने आपको समझाया है। यदि फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अलग जरूर कीजिए, अगर आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया, जिससे हम अगले वीडियो में और भी अच्छा कर सकते हैं और आपके कमेंट्स का जवाब भी दे सकते हैं। आप कमेंट्स जरूर लिखिए, जिससे हमें पता लगे स्टूडेंट को कहां तक समझ में आया है। आपने और भी जगह केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी होगी, मेरे YouTube चैनल में आप पढ़ रहे हैं, तो पता हमें लगे अगर हमारे स्टूडेंट्स कहां समझ में नहीं आ रही, उनकी कौन कौन से टॉपिक उनके समझ में नहीं आ रहे, कौन कौन से स्टेप समझ में नहीं आ रहे। इसलिए जरूरी है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखना बहुत जरूरी है, इसको मत भूल जाना। थैंक यू वेरी मच।